करते हैं ठीक है, और बिहार में चर्चाएं मैं पहले चल रही है। यहाँ किशोर कुणाल आपके पास आऊंगी। किशोर कुणाल, ये जरा इसमें जवाब दीजिए, ये सिर्फ एक राजनीति वोट बैंक के लिए सिर्फ हो रही है? 5.8% आदिवासी समाज, उसमें से भी आधे से ज्यादा जो समाज है वो संथाल समाज से आते हैं। क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? इतना तो बिल्कुल स्पष्ट है, यह देश के संविधान का अपमान है, देश के सर्वोच्च पद का अपमान है। और जिस प्रकार से प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, लगातार किया गया, और हमारे टीएमसी के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि मेयर को डिजिग्नेट किया गया था, डीएम को डिजिग्नेट किया गया था। तो यह राज्य सरकार की संवेदनहीनता ही है कि राष्ट्रपति का आगमन हो और एक मेयर को या स्थानीय डीएम को डिजिग्नेट किया जाए कि आप उनको रिसीव करें प्रोटोकॉल के तहत। ये पहली गलती है। दूसरी गलती मैं समझता हूँ किसे जस्टिफाई करना। मैं समझता हूँ कि एक शब्द में टीएमसी या राज्य सरकार को माफी मांगते हुए इस बात को खत्म करना चाहिए कि हाँ, एक ऑपरेशनल भूल हुई है, हमने प्रॉपर डेजिग्नेशन को डिफाइन नहीं किया, जिस कारण से राष्ट्रपति महोदया आहत हुई है। दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि राज्य सरकार हो या राष्ट्रपति महोदया हो, इन्हें राजनीतिक बातों से दूर होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो है एक संवैधानिक पद है, महत्वपूर्ण पद है, सिंबॉलिक पद है। हाँ, और देश की आस्था राष्ट्रपति एक वो पद है जिसका ना जात होता है ना धर्म, वो देश की वो सर्वोच्च नागरिक है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हम पॉलिटिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता क्या बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर संथाल समुदाय को उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से दूर रखने वाली व्यवस्थाओं का चयन करके टीएमसी सरकार ने न केवल आदिवासी समाज की भावनाओं की अवहेलना की है। तो फिर ये मुद्दा कहां से उठाता है भाई? देखिए, मैं समझता हूँ अगर यह बात सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पद के अपमान की बात होती तो हमारा 100% समर्थन इस मुद्दे पे होता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग जाति धर्म के आधार पर चीजों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो गलत है। राष्ट्रपति पद का यानी इस मुद्दे को एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रपति पद का अपमान हुआ है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और जितना जल्दी हो सके राज्य सरकार को माफी मांगनी चाहिए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन को भी राजनीति का अड्डा क्यों बनाया। अगर उनका प्रॉपर तरीके से स्वागत हो गया होता, माननीय मंत्री जी गए होते, मुख्यमंत्री जी गए होते, मैं समझता हूँ आज इस डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। केंद्रीय गृह सचिव ने इसको लेकर रिपोर्ट जो है तलब कर ली है, शाम 5 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की गलती है, भारी गलती है, और राज्य सरकार को इस बात को समझना चाहिए। दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति महोदया या अन्य पक्ष